स्टूडेंट, हमने देखा था कि पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 1 जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात किए थे। अब हम आगे चलेंगे उदाहरण नंबर 2 की तरफ। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो है 3 तरह से पूछा जाता है। जैसा कि पहले देखें, पहला जो टाइप है वह पूछेगा धनात्मक पूर्णांक के रूप में। दूसरा पूछेगा धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में। और तीसरा पूछेगा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। यानी इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पहला है कि धनात्मक पूर्णांक के रूप में पूछा जाएगा, दूसरा धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में पूछा जाएगा, तीसरा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में पूछा जाएगा। इसी तीनों टाइप पर क्वेश्चन आता है। कभी बोलेगा धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग, कभी बोलेगा धनात्मक सम पूर्णांक का घन। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। हमको बोला गया है कि पूर्णांक जो है 2q + 1 के रूप में होगा। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना b बराबर 2 का गुणज में जो होगा उसको b मानेंगे। क्या मानेंगे? b। 2 का गुणज जो होगा उसको क्या मानेंगे? b। जब b बराबर 2 होगा तो r बराबर कितना हो जाएगा? 0, 1। क्योंकि हम जानते हैं भाजक से हमेशा शेषफल जो होता है वो छोटा होता है, यानी 0 से लेकर उससे कम तक। तो यहाँ से क्या हो गया? तो यहाँ से हम करेंगे, आगे चलते हैं पहला में कि यदि r बराबर 0 हो तो परिमेय है a बराबर bq + r। a बराबर bq + r। यहाँ से a बराबर a का 1 लीजिए, बराबर b का मान कितना माने हैं? 2। q है तो q और r का मान कितना है? 0। यानी a बराबर आ गया क्या? 2q। यानी इसी रूप में हमको लाना था सम पूर्णांक के लिए 2q के रूप में। तो 2 के रूप में क्या हो गया? आ गया। उसके बाद सेकंड में चलेंगे। यदि r बराबर कितना ले लें? 1 हो तो आइए इधर चलते हैं। यदि r बराबर क्या हो? 1 हो तो यहाँ से फिर हो जाएगा a बराबर bq + r। जहाँ a बराबर b का मान कितना लिए थे? 2। q है तो q और r का मान कितना है? कितना लिए हैं? तो 1 लिए हैं। तो कितना हो जाएगा? 1। यानी इसी रूप में हमको क्या दिखाना था? जब विषम संख्या हम कर लेते हैं तो 2q + 1 के रूप में होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए? 2q के रूप में। इस तरह से उदाहरण नंबर 2 का सॉल्यूशन हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। इसमें जो कहा गया है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है
जहाँ q एक पूर्णांक है। इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा उसमें जो है हम परिमेय 1.1 लिखेंगे। जैसा कि परिमेय है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू B लेस देन R होता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस प्रकार टाइप में प्रत्येक क्वेश्चन में ई परिमेय लिखना होता है। उसके बाद यानी B का गुणज में जो है यानी Q का गुणज में जो होता है उसको B कहते हैं। यानी यहाँ है 4 यानी Q 4Q। यहाँ से हम मान लेंगे कि माना B बराबर 4, तो मेरा R क्या क्या आ सकता है? तो R आ सकता है 0 या 1 या 2 या 3 ना। तो यहाँ से अब हम हल करेंगे। जैसे कि पहला चरण, अगर पहला स्टेप में बात करते हैं तो यहाँ से मान लेंगे यदि R बराबर 0 हो तो, यदि R बराबर 0 हो तो यहाँ से A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A को तो A रहने देते बराबर के बराबर, और B का मान कितना मान है 4, Q का तो Q है और R का मान कितना मान लिया है 0 ना, 0 मान लिया है। यहाँ से हो गया A बराबर यानी 4Q, A बराबर 4Q जो आया यह हमेशा या सम पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि Q का कोई भी मान रखने पर यह हमेशा क्या दिखाएगा? सम पूर्णांक ही दिखाएगा। जैसे कि अगर 1 लेते हैं Q का मान तो 4 एकम 4, या 2 लेते हैं तो 4 दूना 8। तो आइए हम दूसरा अब मानते हैं, यदि R बराबर 1 हो तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, यानी A का मान तो B का मान कितना है तो 4, Q का मान कितना मान लिए, Q का मान तो Q ये है, R कितना है 1। यानी इस जो रूप में आया है यही हमको क्या किया गया, पूछा गया है 4Q प्लस 1 के रूप में। यानी यहाँ जो आया A विषम पूर्णांक के रूप में आता है। अब चलते हैं केस नंबर कितना पर, 3 पर। यदि R बराबर मान लेते क्या 2 हो तो यहाँ से फिर हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R ना। तो यहाँ से A बराबर B का मान कितना है तो 4 और Q का Q है और R का मान कितना आ गया 2 ना। यहाँ से A बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2Q प्लस क्या 1,
यानी इसमें जो है कॉमन 2 है, यानी सम संख्या है, तो इसमें जितना भी मान अगर क्यू के रखेंगे तो सम संख्या की से गुणा करने के बाद हमेशा क्या होगा, सम पूर्णांक ही देगा। अब हम आते हैं केस नंबर 5 पर। इसमें क्या करेंगे, अब मानेंगे यदि r बराबर 3 हो तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस r। a का मान a ही रहने देते हैं, a का मान a बराबर b का मान 4, q का मान q है और r का कितना मान लिए हैं 3, यानी 3। ये भी क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में ही आया है, जैसे 4q प्लस 1। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख देंगे कि अतः विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है। बस इतना ही करेंगे और आपको 2 नंबर या 5 नंबर में जो में पूछा जाए, ऐसे 2 नंबर में लावे क्वेश्चन में पूछा जाता है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम उदाहरण नंबर 4 देखेंगे, इसका लास्ट उदाहरण है, आइए देखते हैं। कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो तथा ये बर्फियां या बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। जब भी न्यूनतम की बात की जाए उसके प्रश्न में हम क्या करेंगे, तो दोनों संख्या का HCF निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, 30 और 420 का HCF निकालेंगे। तो पहली 3 बार में लगाएंगे, तो 0, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसको माइनस करेंगे तो 0, इसको लिखेंगे 12 में से 3 कैंसिल हो गया। अब आता है, इसको लाएंगे बीच में 130 4 बार में लगाएंगे, 30 चौक 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1, ये कैंसिल हो गया। अब इस 30 को लाएंगे बीच में, कितना बार में, 3 बार में, हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसको जो स्टेप किए हैं वह चरण में लिख देंगे। तो आइए चरण, जैसा कि हम जान कि यूक्लिड ने एक परिमेय दिया है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। तो यहाँ प्रथम चरण में हम जो है a बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको q और इसको r। तो यहाँ से हो जाएगा 420 बराबर b का मान होता है, b का मान है 130 गुना 3 प्लस में r का मान हो जाएगा 30। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो द्वितीय चरण में चलेंगे। तो द्वितीय चरण में क्या लिखेंगे, 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10, 30 गुना 4 प्लस में 10। यहाँ भी
आर का मान 0 नहीं है, तो चूंकि आर डज नॉट इजकल टू क्या 0, तो तीसरा स्टेप में अब चलेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा ए का मान 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस में 0, यहाँ हो गया, इसलिए यहाँ हो गया आर बराबर क्या 0। आर का मान क्या आ गया 0। जब आर का मान 0 आ जाए तो पहला गुणज ही इस संख्या का क्या होता है HCF ना। तो इसमें जो है बर्फियों की रखी जा सकती है ना, तो इसमें लिख देंगे अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रकार से जो है चारों उदाहरण हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.1 चलेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे।